दोस्तों, क्या आपकी लौकी, कद्दू, करेला, खीरा और भी जो भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं, उनके जो फल हैं वो बड़े होने से पहले ही सूख के या सड़ के या पीले होकर गिर जाते हैं? तो ऐसा 3 से 4 कारणों की वजह से होता है। सभी कारणों के बारे में डिटेल में बात करूँगी और उसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करने हैं, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लौकी वगैरह जो भी बेल वर्गीय सब्जियाँ हैं, उनके एक भी फल या फूल जो भी हैं, वो खराब नहीं होंगे, यानी सड़ के या सूख के या पीले होके नहीं गिरेंगे और जितने भी फल हैं, उन सभी का जो साइज़ है, वो अच्छी तरह से बढ़ेगा और आप उससे जो है अच्छी हार्वेस्टिंग ले पाएँगे। तो सबसे पहला और जो मेन कारण होता है वो है फलों का सही से पॉलिनेशन यानी परागण नहीं हो पाना। किसी भी फल फूल या सब्जी वगैरह के जो साइज़ है उसके बढ़ने के लिए उसका पॉलिनेट होना यानी उसका परागण होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आम तौर पे जो मधुमक्खियाँ वगैरह या भौरे वगैरह या चींटियाँ वगैरह जो होती हैं वो ये काम करती हैं। लेकिन क्योंकि गार्डन जो किचन गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ पे मधुमक्खियाँ और भौरे वगैरह थोड़े कम आते हैं, जिसकी वजह से आप फल जो है या फूल वगैरह जो है वो सही से पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं और वो समय से पहले ही सूख के या पीले होके या सड़ के झड़ जाते हैं। तो इसका जो बेस्ट उपाय है यानी फलों को सड़ने या सूखने से बचाने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको हैंड पॉलिनेट करना है, यानी आप उसको खुद से पॉलिनेट कर सकते हैं। तो खुद से पॉलिनेट करने के लिए जैसे कोई भी बेल वर्गीय सब्जियां होती है जैसे लौकी, कद्दू, करेला, खीरा वगैरह, उन सभी में जो है 2 तरह के फूल होते हैं, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। तो जो फीमेल फ्लावर होते हैं उसके पीछे सब्जी यानी फल लगे होते हैं। जैसे आप ये देखो, ये वाला जो है ये लौकी का फीमेल फ्लावर है। इसके पीछे आप देख सकते हो लौकी लगी हुई है, यानी ये लौकी की फीमेल फ्लावर है। और सिमिलरली आप देखो ये जो है ये कद्दू यानी जो पम्पकिन होता है उसका फीमेल फ्लावर है। इसके पीछे आप देख सकते हो छोटा सा जो कद्दू है वो लगा हुआ है। और वहीं जिसके पीछे फल नहीं लगे होते हैं वो उसका मेल फ्लावर होता है। आप देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसके पीछे कोई भी फल नहीं लगा हुआ, ये पम्पकिन का जो है ये मेल फ्लावर है। इसके पीछे आप देख सकते हो नॉर्मल जो है फूल की डंडी है, कोई भी फल आपको नहीं दिख रहा होगा। और ये लौकी का मेल फ्लावर है, आप देखो इसके पीछे भी आपको कोई भी लौकी लगी हुई नहीं दिख रही होगी। अब ये जो मेल फ्लावर्स होते हैं उसके स्टामेन पार्ट में यानी जो मिडिल वाला पार्ट है उसके बीच में पॉलन लगा होता है यानी पराग लगा होता है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ सही से। जैसे आप ये जो बीच का मिडिल का ऑरेंज पार्ट आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ एक भुरभुरी सी चीज़ लगी होती है जो पराग होते हैं यानी पॉलेंस होते हैं। और ये जितने भी बेल वर्गीय सब्जी हैं सभी में ऐसे मेल फ्लावर में उसके स्टामेन पार्ट में पॉलन मतलब जो है भुरभुरी सी चीज़ जो है वो लगी होती है। तो किसी भी फल के सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए यानी उसका परागण सही से हो सके, उसके लिए ये जो मेल फ्लावर में जो पराग यानी जो पॉलन है उसका फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट में ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। ये जो आप जो फीमेल फ्लावर है उसके बीच का जो पार्ट देख रहे हो, ऑरेंज कलर का जो बीच में पार्ट है वो उसका स्टिग्मा पार्ट है। इसमें आपको पॉलन को खुद से ट्रांसफ़र करना होगा। यही काम जो है आमतौर पे मधुमक्खियाँ यानी जो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं, हनी बीज़, भौरे, चींटियाँ वगैरह भी जो है पॉलिनेशन का काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं कि सेम वो मेल फ्लावर पे पहले जाकर बैठती हैं, वहाँ उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें पॉलन चिपक जाते हैं। उसके बाद जब वो फिर फीमेल फ्लावर के में जाके बैठती हैं तो वो पॉलन जो है मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाता है उनके थ्रू। तो यही काम आप खुद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी ब्रश वगैरह की हेल्प से जो है पॉलन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो ईयरबड वगैरह होते हैं उसकी हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है पंखुड़ियाँ हटाकर फूलों से और उसके बाद जो है पॉलन को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेंट ब्रश या ईयरबड वगैरह से पॉलन को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना है कि उसको आपको जो भी पेंट ब्रश या ईयरबड आप यूज़ कर रहे हो उसको मेल फ्लावर के स्टामेन पार्ट पे चारों तरफ रगड़ना है। तो आप देखो ऐसे जो पॉलन है वो आपके ब्रश या ईयरबड पे ऐसे चिपक जाएगा और उसको लेके आपको फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे ऐसे लगा देना है। और ऐसा आप 2-3 बार करें, मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में आप पॉलन ट्रांसफ़र करेंगे
पॉलिनेशन के सक्सेसफुल होने का जो चांस है उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक फूल से आपको एक ही फूल को पॉलिनेट करना है, एक फूल से आप बहुत सारे जो फूल हैं उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। मतलब अगर फूल में पॉलन यानी पराग ज़्यादा मात्रा में है तो आप एक साथ 3-4 फूल भी एक फूल से पॉलिनेट कर सकते हैं। और हाँ, इस बात को भी ध्यान रखें कि जितने भी फूल निकलेंगे सभी को पॉलिनेट अलग अलग से करना होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि एक फूल में पॉलिनेट कर दिया तो क्या सारे फूल पॉलिनेट हो जाएंगे? नहीं, सभी को आपको अलग अलग से करना होगा। जैसा एक तो आप पेंट ब्रश या ईयरबड वगैरह से कर सकते हैं, बाकी आप एक बहुत आसान तरीका जो सबसे सही तरीका होता है वो इस तरह से आप पंखुड़ियों को हटा लें चारों तरफ से। जैसे ये लौकी का फूल है, इसकी पंखुड़ियों को मैंने यहाँ पे हटा लिया है। अब इसके जो स्टामेन पार्ट के चारों तरफ पॉलन जो लगा हुआ है वो लौकी के जो स्टिग्मा पार्ट है, लौकी में देखो ऐसे हरा यानी हल्का पीला कलर का होता है उसका स्टिग्मा जो होता है, उसके चारों तरफ आपको पॉलन को इस तरह से लगा देना है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उसके फूल अलग अलग समय पे खिलते हैं। जैसे लौकी के जो फूल हैं वो शाम के वक्त खिलते हैं, लेकिन जो कद्दू, करेला और खीरा वगैरह के जो फूल हैं वो सुबह सुबह के वक्त खिलते हैं। तो जब भी फूल खिलें कोशिश करें आप कि 3 से 4 घंटे के अंदर, नहीं तो मैक्स टू मैक्स आप सेम डे पॉलिनेट कर लें। अगर अगले दिन आप उसको पॉलिनेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलन है वो या तो ड्राई हो जाता है या वो किसी काम का नहीं रहता। एक बार जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके 2 से 3 दिन में आप नोटिस करोगे जो फल का साइज़ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देखो ये वाला जो फल है, ये कद्दू का फूल मैंने कुछ दिन पहले ही पॉलिनेट करा था और आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो बड़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण फल के सड़ के, सूखे या पीले होकर गिरने का होता है फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी। ये फल मक्खी जो है वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये फल मक्खी क्या करती है, आपके फल में छोटे बड़े या किसी भी साइज़ के फल होते हैं उसमें आके ये छेद कर अंडे दे देती है। और इसके जो अंडे हैं वो लार्वा बन के धीरे धीरे, मतलब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे लार्वा का जो साइज़ है यानी जो कीड़े होते हैं उसका साइज़ भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो सारे लार्वा क्या करते हैं, आपके फल को पूरा सड़ा देते हैं। जैसे मैं आपको एक फल तोड़ के दिखाती हूँ जिसमें फल मक्खी का अटैक हुआ है। जैसे ये देखो, ये करेले का फल है। इसका साइज़ तो पॉलिनेशन के बाद आप देखो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप एक छेद देख सकते हो उसमें जो फल मक्खी का अटैक हुआ है। दूसरा एक और करेला आप देखो, ये नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, इसमें कोई भी फल मक्खी का अटैक नहीं है। लेकिन ये वाला देखो, इसमें आपको छेद दिख रहा होगा। अगर इस तरह के आपको छेद दिखें फल में, मतलब समझ जाओ कि फल मक्खी का अटैक है। यही इसके पहचान करने का तरीका है। अब अभी देखो ये नॉर्मल बस छेद वाला करेला दिख रहा है, लेकिन आप जब इसको अंदर से तोड़ोगे तब आपको दिखेंगे इसमें कितने सारे लार्वा यानी कीड़े हो गए हैं। तो अंदर से देखो फल जो है वो पूरा सड़ चुका है और इसको मैं पूरी तरह से ब्रेक करके आपको दिखाती हूँ। आपको दिख रहे होंगे इसमें छोटे छोटे लार्वा। अब देखो कितने सारे छोटे छोटे कीड़े इसमें हैं। ये सभी जो हैं ये फल मक्खी के लार्वा हैं। अब इस तरह से जो है फल मक्खी की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो ये तो एक फल आपका तो ख़राब हुआ, बाकी जो इसमें इतने सारे लार्वा हैं उससे आप सोचो इतनी सारी नई फल मक्खी बनेगी और फिर वो कितने सारे फल को ख़राब करेगी। तो जब भी आपको इस तरह के सड़े हुए फल दिखें तो सबसे पहले तो आप उनको तोड़ कर हटा दें या फिर उसको दूर ले जाके कहीं फेंक दें या उसको पैर से पूरा क्रश कर दें ताकि जो भी लार्वा हैं वो अंदर ख़त्म हो जाएं। इससे बचने और इसको कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है आप अपने गार्डन में फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स लगाएं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगे। कम से कम 1 से 2 फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी अगर आप अपने गार्डन में लगा लेंगे तो आप बहुत हद तक फल मक्खी को जो है अपने गार्डन या अपने एरिया से कंट्रोल कर लेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप मेरा लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कितनी सारी फल मक्खी एक साथ फंसी हुई है। इन 2 कारणों के साथ साथ तीसरा भी कारण होता है फल के सड़ के या सूख के गिरने का, वो होता है पौधे में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी।
स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां ग्रो करते हो तो जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होती है, यानी उनको खाद और उर्वरक वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो अगर आप बेल वर्गीय सब्जियों को सही से फर्टिलाइज यानी उसमें टाइम टू टाइम सही से खाद वगैरह नहीं दोगे तो बेल में उतनी ताकत नहीं होगी कि वो फल के साइज़ को बड़ा कर सके, और उसको बड़ा करने से पहले ही जो बेल है वो खुद से जो फल है उसको सड़ा या सुखा के गिरा देगा। इसलिए बेल वाली सब्जियों को आप सही से टाइम टू टाइम सही मात्रा में खाद ज़रूर दें। और नेक्स्ट, बहुत बार होता है ऐसा कि बेल में कोई बीमारियां वगैरह लगी होती हैं जिसके कारण पौधा यानी जो बेल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो बेल के कमज़ोर होने से भी जो है फल का साइज़ आपका बढ़ेगा नहीं और वो छोटा ही रह जाएगा या छोटे में ही सूख के गिर जाएगा। तो आपको बेल वर्गीय सब्जियों को बीमारियों वगैरह से, फंगल वगैरह अटैक या फिर कीड़े मकोड़ों के अटैक से बचा के रखना होगा। उसके लिए आप टाइम टू टाइम पौधों में फंगिसाइड का स्प्रे लेते रहें। कीड़ों से बचाने के लिए आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे लेते रहें। तो दोस्तों, ये थे सारे कारण जिसकी वजह से जो बेल वाली सब्जियां होती है उनके जो फल हैं वो बड़े होने से पहले ही सड़ के या सूख के गिरते हैं। बाकी इस बात का आप ध्यान रखें, जैसा मैंने बोला, बेल वाली सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है फल के साइज़ को बड़ा करने के लिए। तो जब भी आप इनके बीज या पौधे लगाते हो उसके स्टार्टिंग से ही आप हर 10 to 15 डेज़ में इनको कंटिन्यूअसली जो है फर्टिलाइज सही से करते रहें, ताकि आपकी जो बेल है वो शुरुआत से ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो ताकि आगे जाके उसमें जो है सही मात्रा में फल और फूल लग सके और फल का जो साइज़ है वो आपको सही मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश की है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट और क्वेरीज जिस बात को रिलेटेड आते थे वो इसी टॉपिक पे आते थे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये जानकारी जो मैंने शेयर की वो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी अगर गार्डनिंग रिलेटेड क्वेरीज़ है आपकी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। उस पर मैं नए वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।